Hello बच्चों, let's read the question. The question says correct statement is R. A option is the equilibrium equation is also known as law of mass action. B says equilibrium constant for the reverse reaction is same is the inverse of the equilibrium constant for the reaction in forward direction. C says all the reactant and product are in same phase in homogeneous reaction. And D is the equilibrium between water vapor and liquid water is in a closed container is an example of homogeneous इक्विलिब्रियम. सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज इक्विलिब्रियम. सो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे हमारे पास किस तरह से होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होती है और क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. सो इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए. सो वन बाय वन हम अपने ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं. सो ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है. फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास ये इक्वेशन है. सो इसके लिए जो हमारे पास केसी की वैल्यू होगी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो हमारे पास दैट विल बी दिस. सो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो हमारे पास रेट है बेसिकली वो किसके इक्वल होती है. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पर स्टाइकियोमेट्री बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय रेज टू पर स्टाइकियोमेट्री. सो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास ये करेक्ट स्टेटमेंट है. जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं. अब हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा रिवर्स रिएक्शन का दैट विल बी इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. सो लेट अस से हमारे पास ये एक रिएक्शन है a प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी. सो इसके लिए लेटर से जो K फॉरवर्ड है वो हमारे पास होगा C B A और B. सो अगर हम इस रिएक्शन को लेटर से रिवर्स कर देते हैं सो हमारे पास जो K बैकवर्ड ले लेते हैं हम और बेसिकली इसमें भी हम KF ले लेते हैं और इसका हम ले लेते हैं KF डैश. ओके, सो रिएक्शन का तो हम फॉरवर्ड का ही ले रहे हैं. सो लेट अस से ये दिस इज KF एंड KF डैश. तो हम कह सकते हैं कि जो KF है वो क्या है इनवर्स है किसका KF डैश का. सो हमारे पास ऑप्शन बी भी क्या है करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन सी ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज इन होमोजेनियस सिस्टम. सो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. सो होमोजेनियस में हमारे पास सेम फेज में होता है. फॉर एग्जांपल ए गैसियस plus B gaseous forming C gaseous plus D gaseous. That means all of these are in gaseous phase. तो ये भी हमारे पास correct statement है. D says the equilibrium between water vapor. So एक में हमारे पास जो water है वो vapor phase में है और water liquid. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है जो दोनों है पेपर और लिक्विड के डिफरेंट फेसेस है. सो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है. इट इज नॉट अ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई. सो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ए बी एंड सी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.